हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर डेली प्रैक्टिस से। जैसा कि आपको पता है, हम पीजीटी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन एंड आंसर को सॉल्व कर रहे हैं और हमने जो बुक अभी सॉल्व कर रहे हैं वो है हमारा अरिहंत का सेल्फ प्रिपरेशन गाइड। फिलहाल हम चैप्टर नंबर 9 कर रहे हैं, जो कि हमारा है मनी एंड बैंकिंग। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो हमारा इस बुक में दिया गया है, जैसे कि आपको पता है कि हम यहाँ पर साथ जितने भी क्वेश्चन एंड आंसर है उनको 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? विच वन ऑफ दीज इज अ लिमिटेशन ऑफ द बार्टर एक्सचेंज। बार्टर एक्सचेंज का लिमिटेशन बताना है आपको, तो ये क्या हो जाएगा? लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, ये तो होता है। लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, ये भी होता है। लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, ये भी होता है। तो यहाँ पर हम ऑल ऑफ दीज के साथ जाएंगे। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव के साथ जाएंगे। ये तीनों ही क्या है? बार्टर एक्सचेंज यानी कि बार्टर सिस्टम की क्या है? लिमिटेशन देखने को यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पर जाएंगे। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, इसलिए मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रही हूँ। जहाँ ज़रूरत होगा वहाँ डिस्कशन हो जाएगा। इन अ प्योर बार्टर इकोनॉमी, प्योर बार्टर इकोनॉमी में क्या होता था? अ थिंग सच एज द काउ मे बी म्यूचुअली एक्सेप्टेड एज द मनी, यानी कि वैसा कोई भी चीज़ को हम लोग क्या कर लेते थे, जैसे कि काउ वगैरह किसी भी चीज़ को मनी के फॉर्म में एक्सेप्ट कर लेते थे। या फिर फ्रीडम ऑफ चॉइस इज लिमिटेड, द वुमेन डू ऑल द बाइंग एंड सेलिंग, प्राइस्ड आर फिक्स्ड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द प्योर बार्टर इकोनॉमी में क्या होता है कि कोई भी चीज़ पर्टिकुलर चीज़ नहीं होती है कि इसी को हम लोग मनी के फॉर्म में एक्सेप्ट करेंगे, बल्कि क्या होता है कि रैंडमली जिसको जो चाहिए। ठीक है, जो हम लोग स्टार्टिंग में हम लोग पढ़े थे ना फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, जो डबल कोइंसिडेंस हमें देखने को मिलता है। मतलब तुम्हें ये चाहिए तो तुम ये ले लो, मुझे ये चाहिए तो बदले में मुझे ये दे दो, ये होता है। कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं होता है कि जिसको कि हम लोग मनी के फॉर्म में एग्जिस्ट मतलब जो कि एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। फ्रीडम ऑफ चॉइस इज लिमिटेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 के साथ हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? प्राइस इन अ बार्टर इकोनॉमी, प्राइजेस इन बार्टर इकोनॉमी, ठीक है, कैन नॉट एग्जिस्ट, आर फिक्स्ड बाय लॉ, आर इन रिलेटिव क्वांटिटीज ऑफ गुड्स एंड गुड्स एक्सचेंज, आर इन टर्म ऑफ एक्सेप्टेबल यूनिट ऑफ वैल्यू। तो यहाँ पर हो जाएगा आर इन द रिलेटिव क्वांटिटीज ऑफ द गुड्स एक्सचेंज। ठीक है, ये क्या है? क्वांटिटी के बेसिस पर जो गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था। मीन्स मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो उसके क्वांटिटी के बेसिस पर उसे एक्सचेंज कर लिया जाता था। इसमें कोई मतलब पर्टिकुलर फिक्स मीडियम नहीं था एक्सचेंज करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। विच फंक्शन ऑफ मनी हैज़ ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ द वांट। तो विच फंक्शन ऑफ मनी कौन सा? तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के कारण ऐसा होता है। मेजर ऑफ वैल्यू, बिल्कुल मीडियम ऑफ एक्सचेंज के कारण ही जो प्रॉब्लम है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, मतलब ज़रूरी है कि जो मुझे चाहिए वो तुमको लेना पड़ेगा, तुम्हें जो चाहिए वो मुझे लेना पड़ेगा, मतलब देना पड़ेगा। इस टाइप का कोई बात नहीं है। मनी के आने से ये जो बेसिक प्रॉब्लम है डबल कोइंसिडेंस का, वो चेंज मतलब खत्म हो जाता है। ठीक है, और ये मनी का कौन सा फंक्शन है? तो ये है हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? मेजरमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन मनी रेफर टू द विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ मनी। यहाँ पर क्या बोला है? मेजरमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। मेजरमेंट की बात की जा रही है, मतलब यहाँ पर जो मनी का कौन सा फंक्शन एक्ट कर रहा है? तो यूनिट ऑफ वैल्यू की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, यूनिट्स के हम लोग क्या कर रहे हैं? वैल्यू को मेजर कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं। ठीक है, मनी का। तो ये क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यूनिट ऑफ वैल्यू, बिल्कुल यूनिट ऑफ वैल्यू के साथ हम लोग जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मेजरमेंट ऑफ वैल्यू की जा रही है। तो ये मनी का कौन सा फंक्शन हो गया? तो ये हो गया यूनिट ऑफ वैल्यू। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 से कहता है मनी इन स्टैटिक सेंस रेफर टू। मनी जो है स्टैटिक सेंस में क्या रेफर करता है? स्टोर ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टैंडर्ड ऑफ डेफिनेट पेमेंट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। बिल्कुल ऑल ऑफ द अबव के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट फोकस्ड ऑन द रोल ऑफ मनी एज। जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट होते हैं उनके लिए जो रोल ऑफ मनी है वो कैसा है? तो वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में ही उसे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। विच फंक्शन ऑफ मनी इज हाईलाइटेड इन द गिवन स्टेटमेंट। ठीक है, मनी का कौन सा फंक्शन है? सॉरी, मनी का कौन सा फंक्शन यहाँ पर हाईलाइट किया गया है? ये जो नीचे स्टेटमेंट दिया गया है, इट हैज़ सेपरेटेड द एक्ट ऑफ सेल एंड परचेज। सेल और परचेज को वो क्या कर रहा है? अलग अलग कर दे रहा है। पहले सेल करने के लिए परचेज करना, परचेज करने के लिए सेल करना जरूरी होता था ना बार्टर सिस्टम में, लेकिन मनी ऐसा नहीं करता है। तो मनी का ऐसा कौन सा फंक्शन है जो कि इस चीज़ को हाईलाइट करता है? ठीक है, कौन सा फंक्शन है? ऑप्शन देखते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ डेफिनेट पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू में, मेजर ऑफ वैल्यू, या फिर मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। बैंक्स नॉट ओनली एक्सेप्ट डिपॉजिट बट ऑल्सो डैश सेविंग, डिस्ट्रीब्यूट, मोबिलाइज, कन्वर्ट, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर मोबिलाइज के साथ जाएंगे। नहीं है, केवल वो डिपॉजिट को एक्सेप्ट ही नहीं करती है, बल्कि सेविंग को भी क्या करती है? मोबिलाइज करती है। ठीक है, जैसे कि इंटरेस्ट वगैरह दे के। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। विच ऑफ दिस कंडीशन इज नीडेड फॉर द
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू बिकम अ बैंक, ठीक है, कौन सा कंडीशन जरूरी है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बैंक का फॉर्म लेने के लिए, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एडवांसिंग ऑल ऑफ दिस, तो बिल्कुल उसको डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करे वो और क्या करे एडवांस भी दे, ये मीन्स लोन भी दे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, द प्रोसेस ऑफ द क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक इज अफेक्टेड बाय, जो क्रेडिट क्रिएशन किया जाता है, ठीक है, कमर्शियल बैंक के द्वारा, वो इज अफेक्टेड बाय, कैसे अफेक्ट होता है, द लॉ, द अमाउंट ऑफ द इनिशियल डिपॉजिट, सही बात है, द LRR, ये बात भी सही है, ऑल ऑफ, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे हम लोग, ठीक है, यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट क्या है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 है विच इंस्टीट्यूशन परफॉर्म द एक्टिविटी ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, कौन सा इंस्टीट्यूट है जो कि क्रेडिट क्रिएशन करता है, तो ये तो कमर्शियल बैंक करती है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, नेम द इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन एंड मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट अर्न करने के लिए ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो कि एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट को, लोन देता है और इन्वेस्टमेंट भी करता है, तो ये करता है कमर्शियल बैंक, ताकि वो क्रेडिट क्रिएशन कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, दिस फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक इन्वॉल्व बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम और टू द पब्लिक और द कमर्शियल बैंक, पब्लिक और कमर्शियल के बीच में क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल और परचेज करवाता है जो सेंट्रल बैंक का काम, ठीक है, मतलब सेंट्रल बैंक का जो फंक्शन है जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करवाता है पब्लिक और कमर्शियल फ्रॉम और टू द, है ना, मतलब कमर्शियल बैंक और पब्लिक से वो क्या करती है, खरीदती है और बेचती है। ये जो बाइंग और सेलिंग का जो फंक्शन है सेंट्रल बैंक का, ये क्या कहलाता है, सेलेक्टिव क्रेडिट कन्वर्ट, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, ओपन मार्केट ऑपरेशन या फिर नन ऑफ द अबव, तो इसे हम लोग कहेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, दिस बैंक ऑपरेट इन पब्लिक इंटरेस्ट विदाउट एनी प्रॉफिट मोटिव, ये क्या करती है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करती है, प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, डैश इन्वॉल्व डिस्काउंटिंग और परचेजिंग ऑफ द कमर्शियल बिल अराइजिंग आउट ऑफ द क्रेडिट सेल, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कैश क्रेडिट बिल डिस्काउंटिंग ओवरड्राफ्ट, तो यहाँ हो जाएगा हमारा बिल डिस्काउंटिंग, है ना, ये क्या है हमारा बिल डिस्काउंटिंग, इन्वॉल्व द डिस्काउंटिंग और द परचेजिंग ऑफ कमर्शियल बिल अराइजिंग आउट ऑफ द क्रेडिट सेल। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, डैश रेफर टू दैट पोर्शन ऑफ द टोटल डिपॉजिट ऑफ द कमर्शियल बैंक विच इट हैज़ टू कीप विथ इट सेल्फ इन द फॉर्म ऑफ द लिक्विड एसेट्स, ठीक है, यानी कि वो पोर्शन बताना है कमर्शियल बैंक का जो कि वो अपने पास रखती है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स, तो इसे हम क्या कहेंगे, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, बैंक रेट या फिर रेपो रेट, तो इसे हम कहेंगे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये क्या है SLR, ठीक है, और ये SLR वो अपने पास रखती है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स, और CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो को क्या करती है, रिजर्व बैंक के पास जमा करके रखना पड़ता है, ठीक है, और इन दोनों को मिला देंगे तो ये हमारा बन जाता है LRR, ठीक है, आप इसका फुल फॉर्म बताएंगे कमेंट में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, नेम द क्रेडिट कंट्रोल मेथड विच रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ द लोन एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय द बोरोवर अगेंस्ट द लोन। यहाँ पर बोला है जो क्रेडिट कंट्रोल मेथड है, सबसे पहली बात तो क्या है, ये एक मेथड है, किसका मेथड है, तो क्रेडिट कंट्रोल करने का मेथड है, ठीक है। अब ये क्रेडिट कंट्रोल मेथड का नाम क्या है, ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर जो डिफरेंस है बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन, यानी कि एक पर्सन जो कि लोन लिया है और जो वो सिक्योरिटी जमा किया है, ठीक है, जो मार्केट वैल्यू है उस सिक्योरिटी का, उसके बीच का डिफरेंस। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर मैं बताऊँ, कोई भी इंसान ले रहा है, लोन ले रहा है 1 लाख का, ठीक है, कोई इंसान लोन ले रहा है कितना, 1 लाख का, लेकिन उसको जो सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ गई वो डिपॉजिट करनी पड़ गई 1.5 लाख, ठीक है, तो क्या होगा, इसकी ये जो बीच का डिफरेंस है, वही पूछा, इसके जो बीच का डिफरेंस है उसे हम लोग क्या कहते हैं, और ये जो डिफरेंस है इसे इस मेथड को क्यों यूज़ किया जाता है, ताकि क्रेडिट में क्या किया जा सके, कंट्रोल लिया जा सके, ठीक है, तो इस मेथड को हम लोग क्या बोलेंगे, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, मोरलाइजेशन या फिर मार्जिन रिक्वायरमेंट, लीगल रिजर्व रेशियो, तो इसे हम कहेंगे मार्जिन रिक्वायरमेंट, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, through the process of dash commercial bank are able to create credit which is the far excess of the initial deposit। यहाँ पर क्या बोला है, through the process of dash commercial bank are able to create credit
विच इज़ द फार एक्सेस ऑफ द इनिशियल डिपॉजिट, ठीक है, एडवांसिंग ऑफ द लोन या फिर क्रेडिट क्रिएशन, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्रेडिट क्रिएशन, ठीक है। क्रेडिट क्रिएशन के कारण ही क्या होता है, कमर्शियल बैंक एबल होती है किसके लिए, क्रेडिट को क्रिएट करने के लिए, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हो सके, उसका जो इनिशियल डिपॉजिट है उससे वो कहीं ज़्यादा होता है, क्योंकि वो क्रेडिट दे के क्या करती है, प्रॉफिट बनाती है और अपना इनकम जनरेट करती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, what will be the effect of increase in the repo rate on the amount of credit created by the commercial bank। यानी क्या आपसे बोला है कि जब रेपो रेट हमारा बढ़ जाएगा तो फिर क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है, कमर्शियल बैंक जो क्रेडिट क्रिएट कर रही है उसमें क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है, अगर रेपो रेट हमारा इंक्रीज कर गया है। तो जैसे ही रेपो रेट इंक्रीज कर जाएगा मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करने का मतलब है कि अब लोग लोन कम लेंगे, लोन कम लेने का मतलब क्या है कि अब जो क्रेडिट क्रिएशन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं ऑप्शन, क्रेडिट क्रिएशन विल इंक्रीज कैसे होगा, है ना, रेपो रेट बढ़ गया है ना, क्रेडिट क्रिएशन विल डिक्रीज, हाँ बिल्कुल, क्रेडिट क्रिएशन अब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि अब लोग लोन कम ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई है, इसी कारण से जो क्रेडिट क्रिएशन है वो कम देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है मतलब ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 21 है, डैश रेफर टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ द नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज टू बी केप्ट बाय द कमर्शियल बैंक विद द सेंट्रल बैंक, ठीक है। क्या बोला है आपसे, डैश रेफर टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ द, हाँ मिनिमम परसेंटेज जो उन्हें कमर्शियल बैंक को रखना पड़ता है सेंट्रल बैंक में, उसे क्या बोला जाता है, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, बैंक रेट या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका ये जो क्वेश्चन है इसको तो हम कुछ टाइम पहले डिस्कस किया था कुछ प्रीवियस क्वेश्चन सब में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 दैट इज द कैश रिजर्व रेशियो और SLR को जब हम लोग मिलाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा लीगल रिजर्व रेशियो, ठीक है, LRR। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।